हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आज बात कर रहे हैं 5 नवंबर के अपडेट के बारे में। आज ही के दिन 5 नवंबर 2013 में भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान रचा जो विश्व के बड़े बड़े देश पहली बार में नहीं कर पाए थे। हम बात कर रहे हैं मंगलयान की। 5 नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया। मंगलयान एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है, अंतरग्रहीय मिशन है। इसके बाद मंगलयान को मिशन का नाम दिया गया मॉम मिशन, MOM मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलयान मिशन का नाम क्या था, तो मॉम मिशन से हम इसको बोलते थे MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब इसरो की बात आई है, इसरो ने इसको लॉन्च किया होगा। बिल्कुल, इसरो लॉन्च किया है। तो इसरो का स्थापना दिवस आपको याद रखना पड़ेगा, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया। अब इसरो की बात आई है तो इसरो ने जो भी कुछ अच्छे काम किए हैं उसकी चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी या कहीं पर भी सिलेक्शन ये नहीं मायने रखता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़े हैं, मायने ये रखता है कि आप जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको रिवीजन किए कि नहीं किए। एटलीस्ट आपने जो पढ़ा उसको सही करके आना है एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसरो की बात आई है तो इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया 22 अक्टूबर 2008 को, पहली बार। PSLV एक्सेल से पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है। उसके बाद अब जैसे चंद्रयान 1 का नाम आया तो चंद्रयान 2 का भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रयान 2 को भी 22 जुलाई 2019 में छोड़ा गया, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा रहे हैं। उस टाइम करंट अफेयर के दौर में पूछा गया 2019 में, और अभी भी, क्योंकि अब ये एक मिशन था ना, तो ये चीजें स्टैटिक में फिर तब्दील हो जाती हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, इन सब में क्या डिफरेंस है, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है कि आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन NTPC में पूछा भी गया है 2014 के जो एग्जाम हुए थे 14-15 में। आपसे पूछा गया कि भारत का पहला इंटरस्पेस मिशन जो हुआ था उसका नाम क्या था। भारत का पहला जो अंतर्ग्रहीय मिशन हुआ था उसका नाम क्या था। ऑप्शन में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और एक और ऑप्शन बना के दिया रहता है। आपको लग रहा हो कि 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, तो वही आंसर होना चाहिए, और यही आप लगा के भी आते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है आपका। आंसर यहाँ पर मंगलयान है, क्योंकि मंगलयान एक इंटरस्पेस मिशन है, अंतर्ग्रहीय मिशन है। चंद्रयान तो एक मून मिशन है, और आप फिर डेट के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूज होकर आंसर चंद्रयान 1 लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मंगलयान होगा, यही एक अंतर्ग्रहीय मिशन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा मिशन GSLV Mark 2, GSLV MK2 भी बोलते हैं, इससे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1, 2 और मार्स ऑर्बिटर मिशन 3 और एक और कुछ ऑप्शन बना के 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं आपके लिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1 को हम जानते हैं PSLV से लॉन्च किया गया है, वो पहले वाले चंद्रयान 1 है। उसके बाद जो रिसेंट में हुआ चंद्रयान 2, तो रिसेंट में अभी GSLV भी लॉन्च हो गया था, GSLV जो लॉन्च व्हीकल है, तो इसलिए इसमें GSLV Mark 2 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, ये भी याद रखेंगे आप। भारत पहली प्रयास में करने वाला पहला देश बना, और एशियन नेशन में भी, एशियन कंट्री में भी फर्स्ट नेशन बना, पहला राष्ट्र बना ऐसा काम करने वाला। लेकिन इससे पहले 3 देशों ने कर रखा था ये काम, हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया, उसके बाद हुआ। तो उन 3 देशों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। 3 स्पेस एजेंसी के बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहला स्पेस एजेंसी हम बात करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दूसरा नासा स्पेस एजेंसी, और तीसरा रॉसकॉस्मोस। इन तीनों ने मंगलयान मिशन पहले ही कर रखा है। अब जैसे इन चीज़ों का चर्चा हुआ तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए, और इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, इसलिए मैं इन चीज़ों को इस पर रिफ्लेक्ट करता हूँ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 में स्टैब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। जैसे 1975 डेट आया, आप याद रखने का तरीका यहाँ पर बना सकते हैं, उसके साथ साथ एक और स्टैटिक फैक्ट्स जुड़ जाएगा। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया गया था, वो भी 1975 में ही लॉन्च किया गया था। तो आप इसको कनेक्ट करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना 1975 में, और अपना आर्यभट्ट सैटेलाइट, हालांकि हमने रूसिया के मदद से भेजा था, लेकिन सैटेलाइट हमारा खुद का था, तो 1975 में हमने पहला सैटेलाइट भेजा। इसके बाद रॉसकॉस्मोस आता है, जो कि रसिया का है। पीछे वाले वीडियोज में मैंने बताया है 1992 में रसिया का जो रॉसकॉस्मोस है उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद नासा का आता है।
नासा का एस्टेब्लिशमेंट आपका 1958 में हुआ है। 1958 में जैसे ही नासा का नाम आता है तो आपको नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिमाग में आ रहा होगा। चांद पर पहला कदम रखने वाला का नाम नील आर्मस्ट्रांग आता है। कब रखा था इन्होंने, ये आपको याद रखना है, 21 जुलाई 1969। ये आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 1969, 21 जुलाई 1969। याद कैसे रखेंगे, 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। एक महीने योग करने के बाद 21 जुलाई को नासा वाले चांद पे गए। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक आदमी और गया था, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक आदमी और गया था, उसका नाम क्या होगा। 4 ऑप्शन में से एक बताना रहता है आपको। आंसर इसका बज एल्ड्रिन के नाम से आदमी जो थे वो गए थे नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर। जैसे ही नासा का नाम आया है तो हमें कल्पना चावला के बारे में भी जानना चाहिए। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई। 2003 जैसे नाम आया, 2003 को हम जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा से रिलेट करेंगे। जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा का भी स्थापना 2003 में हुआ है, और कल्पना चावला की मृत्यु भी 2003 में हुई है। लेकिन क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है कि कौन सा स्पेस शटल, मतलब कौन सा यान था जिसके दुर्घटना होने की वजह से कल्पना चावला की मौत हुई। ऑप्शन में अपोलो 1, अपोलो 11, अपोलो 17 और कोलंबिया, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आंसर आपका है स्पेस शटल कोलंबिया। वैसा यान जिसका नाम था कोलंबिया, उससे दुर्घटना हुआ कल्पना चावला का। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर 5 नवंबर आज ही के दिन चित्तरंजन दास का कलकत्ता में जन्म हुआ। इन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जितने भी धन इनके पास थे इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अपने सारे धन को खर्च कर दिया, जिसके वजह से इनको देश बंधु कहा जाने लगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहते हैं, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन में C.F. एंड्रूज भी रहेगा। C.F. एंड्रूज को हम दीन बंधु कहते हैं। दीन बंधु का मतलब मित्र होता है। C.F. एंड्रूज एक फॉरेनर्स थे, बट वो इंडिया के मदद में रहते थे, इंडियंस लोगों का हेल्प करते रहते थे। तो C.F. एंड्रूज को हम दीन बंधु कहेंगे, और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। वीडियो शेयर करते रहिए। इन्फॉर्मेशन आप रिलीज करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर इसका थोड़ा और ज़्यादा विस्तार रूप में आप देख पाएंगे इस चीज़ों को। थैंक यू।